Bismillahirrahmanirrahim. Dear Principal Sahib, Assalamu alaikum. My name is Waqas Ahmed and I am the author of Cantab CSS Mathematics. Why Cantab CSS Mathematics? ये क्यों जरूरी है और किस वजह से आप दूसरे एज कंपेयर टू दूसरे पब्लिशर जो है आप इसको चूज करें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो हर बुक जो है वो एक दूसरे के साथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लिंक हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह हम लोगों ने इसको लिंक किया और कौन सी मेथोडोलॉजी इनको डेवलप करते हुए मैंने अडॉप्ट की है। चलें देखें कि हमारी जो वर्टिकल जो है किस तरह लिंक है। बुक्स ग्रेड 1 का लिंक है 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ और 4 का 5 के साथ। इसी तरह हर जो बुक है वो हॉरिजेंटली भी लिंक है। अगर आप हमारी एक बुक लगवाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेड 1 की बुक लगवा ली है और 2 की नहीं लगवाते और 2 की किसी और पब्लिशर की लगवा लेते हैं, तो यहां पर डेफिनेशंसी रह जाएगी और समझने में किस तरह मैं किस मेथोडोलॉजी से लेकर चला हूं बच्चों को, और वो जो चीज है दूसरा जो पब्लिशर होगा उसकी जो बुक होगी उसने डिफरेंट मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की होगी, जिसकी वजह से उन बच्चों को समझने में मुश्किल पेश आएगी। इसलिए अगर आप लगवाएंगे तो पूरी सीरीज आपको लगवाना पड़ेगी 1 से लेकर 5 तक। अब देखते हैं कि कौन सी मेथोडोलॉजी मैंने यूज की इन बुक्स को डेवलप करते हुए। ये हमारा जो करिकुलम है SNC 2020 ये आपके पास होगा। इसमें बेसिकली हम लोग रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग को देखते हैं। क्या कि हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी होती हैं कि एक बच्चा जो है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ये स्किल्स हमने डेवलप करनी है। मैथमेटिक्स का बेसिक पर्पस ही ये है। और जब मैंने डेवलप किया था इन्हीं की स्ट्रेंथ्स को और स्टैंडर्ड्स को, बेंचमार्क्स और एसएलओस को मद्देनजर रख के किया था, जो कि हमारे एसएनसी 2020 में दिए गए हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस जो है वो आपकी असेसमेंट भी डेवलप हुई है और मटेरियल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है वो भी यहां पर मैं आपको अभी बताता हूं। पहले देखें कि नंबर्स एंड ऑपरेशंस का स्ट्रैंड है। इसमें ये जो हमारे मेन स्टैंडर्ड्स हैं, इसके बाद आगे फिर हमारा बेंचमार्क्स एंड एसएलओज आते हैं, जिनके ऊपर ये सारी सीरीज डेवलप हुई है। अलजबरा है सेकंड नंबर पे। मेन जो है वो आपके स्ट्रेंथ जो है वो 4 हैं। फर्स्ट नंबर एंड operations and then algebra, third one is geometry and measurement, fourth one is data handling। 5 तक इन्हीं स्ट्रेंथ्स को हम लोगों ने देखकर चलना है और इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर इन्हीं की बेसिस के ऊपर अपनी सारी जो सीरीज है वो डेवलप की है। और मटेरियल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है वो मैं आपको एक ग्रेड 4 का सैंपल देता हूं कि जिस तरह हम लोगों ने कॉग्निटिव डोमेन्स को यूज करते हुए मटेरियल डेवलप किया, वो आप जरा देखें। देखिए कंटेंट स्ट्रेंथ्स क्या थे हमारे ग्रेड 4 में। हर जो ग्रेड है उसमें यही मेथोडोलॉजी यूज की गई है। ये स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है, ये करिकुलम में भी गिवन है। सिर्फ एसएलओस को मद्देनजर नहीं रखा गया बल्कि इन सारे जो लॉज हैं इनको मद्देनजर रखकर हमने डेवलप किया है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कॉग्निटिव डोमेन्स जो हैं उसमें नोइंग, इसमें बेसिकली मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल आपका मटेरियल है उसका 40% जो पोर्शन है वो नॉलेज बेस्ड है, जिसमें डेफिनेशंस आ जाती हैं, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट्स को एलेबोरेट करना है वो आ जाता है। एंड देन 40% जो है वो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन, और उसके बाद अप्लाइंग, उसको अप्लाई करना है जो हमने डेफिनेशंस या जो हम लोगों ने नोइंग के पोर्शन में जिनको स्टडी किया था। एंड देन 20% जो पोर्शन है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि जिस तरह किसी भी बच्चे को पिक्चर दे दी जाती है कि आपने इस पिक्चर को देखकर कोई एंगल बताना है या जज करना है कि इसका एंगल इस वक्त जो आपके पास डायमेंशंस क्या है, या डायरेक्ट एग्जांपल दे देते हैं कि अपने रूम में जो वॉल्स हैं उनका एंगल ऑब्जर्व करके बताएं। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। अब मेन चीज जो है 50% जो है होल नंबर, ऑपरेशंस ये लिया गया है। एंड देन मेजरमेंट का टोटल मटेरियल का 15% है एंड जियोमेट्री का 25% है। सिमिलरली डेटा हैंडलिंग जो ग्रेड 4 में लिया गया है मैटर वो 10% है। और इसमें
होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस में क्या चीजें आती हैं? होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस में आपके पास मेन जो चीज है प्लेस वैल्यूज आ जाती हैं, फिर नंबर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर्स करना, फिर उसके बाद आपके पास पैटर्न्स आ जाता है, एंड देन आपके पास 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब आ जाएं, हम लोग देखते हैं कि हमारी जो बुक्स हैं ये हॉरिजेंटली किस तरह लिंक है एंड वर्टिकली किस तरह लिंक है। पहले हम लोग इसका वर्टिकल लिंक देखते हैं। वर्टिकल लिंक ग्रेड 1 का ग्रेड 2 के साथ एंड ग्रेड 2 का ग्रेड 3 के साथ, ग्रेड 3 का ग्रेड 4 के साथ, ग्रेड 4 का ग्रेड 5 के साथ किस तरह लिंक है, लेट्स सी। अब हम लोगों ने, मैं जस्ट एक टॉपिक यहां पर लेता हूं। टॉपिक क्या है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू है। ग्रेड 1 में हमने क्या चीज सीखी थी? हमने नंबर्स को बनाना सीखा था कि किस तरह प्राइमरी नंबर से आपके पास जो नंबर्स हैं वो सेकेंडरी नंबर्स बनते हैं। ये बेस थी। बेसिक नंबर क्या थे? 9 थे। 10 नंबर्स थे 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो 1 डिजिट नंबर्स थे। एंड देन किस तरह 2 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ था और उसको हमने लार्जेस्ट 2 डिजिट 99 तक लेके गए थे। ये सारी चीजें हमने ग्रेड 1 में सीखी थी। इसी के बेस के ऊपर, इसी को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को, इसका वर्टिकल लिंक बनाया हमने ग्रेड 2 के साथ। वहां पर भी हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो प्लेस वैल्यू का था। उस कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा था? वहां पर हम मैक्सिमम नंबर्स को कहां तक? 3 डिजिट तक लेके गए थे। मेन जो 4 डिजिट अप टू 4 डिजिट नंबर 1000 जो बनता था उस तक हमने टच किया है। ये जो ग्रेड 1 और 2 का जो वर्टिकल लिंक है, जस्ट मैंने एक टॉपिक का अभी बताया है। इसी तरह एडिशन का आपके पास है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का, और इसी तरह वर्टिकल लिंक जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देन मेजरमेंट का बनाया हुआ है। अब आ जाए ग्रेड 2 का ग्रेड 3 के साथ क्या वर्टिकल लिंक है। ग्रेड 2 में हमने 3 डिजिट को देखा था, एंड देन ग्रेड 3 में हमने अप टू 5 डिजिट्स को देखा बाय यूजिंग द प्लेस वैल्यू चार्ट। यहां पर इसमें हम लोग क्या यूज करते थे? सर्कल्स यूज कर रहे थे, स्टार्स यूज कर रहे थे, टेंस के लिए और वंस के लिए डिफरेंट शेप्स यूज कर रहे थे। यहां पर आकर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। यहां पर मैंने मनी को यूज किया है, रुपीस को। बिल्कुल वैसे ही जहां पर वंस और टेंस के कॉलम बनाए, और जब आपके पास 10 1 रुपी कॉइन होते हैं तो वो एक 1 रुपी 1 करेंसी नोट ऑफ 10 रुपी बन जाता है। सिमिलरली जब आपके पास 10 नोट्स होते हैं तो वो इक्वल होते हैं 100 नोट के। तो इस तरह हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया है। अब देखें ग्रेड 3 का लिंक वर्टिकल जो है वो ग्रेड 4 के साथ किस तरह है। देखें यहां पर हमने 5 डिजिट नंबर्स को देखा था। अब आ जाएं, अब यहां पर हमारे पास 6 डिजिट नंबर है। मेन के हमारे पास क्या है कि 100,000 तक हम लोगों ने नंबर्स को देखा है। 100,000 तक आप लोगों ने देखा, मतलब यानी कि इसको स्टडी करना है। अगर आपका यहां तक लिंक का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है देन ये आपके लिए इजी हो जाएगा। और कुछ चीजें जहां से 3 में जो ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ ही वो 4 में स्किप कर दी गई हुई है। स्किप क्यों की गई है? क्योंकि हम लोग नीचे से इसका वर्टिकल लिंक बनाते आए हैं। अब आ जाएं ग्रेड 4 का ग्रेड 5 के साथ किस तरह लिंक है। होल नंबर्स हमने 4 में भी पढ़े थे, अप टू 100,000 मींस के आपके पास 100,000 इज द फर्स्ट 6 डिजिट नंबर। मैक्सिमम जो हम लोगों ने 99999 एंड इस नंबर तक हम लोगों ने लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर तक गए थे, और जस्ट आपने इसको फर्स्ट 6 डिजिट नंबर को टच किया था। अब नेक्स्ट जो है ग्रेड 5 में इन्हीं बिल्डिंग को बनाते हुए हम लोग ब्लॉक्स को बनाते हुए ग्रेड 5 में मूव किया। ग्रेड 5 का जो लिंक बना था वर्टिकल, और वहां पर हम लोग अप टू 1 मिलियन तक गए। ये जस्ट एक मैंने टॉपिक आपको बताया है कि इस तरह हम लोगों ने वर्टिकल इसके ऊपर ग्रेड 1 को बेस बनाकर ग्रेड 5 तक पूरी बिल्डिंग हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर दी है। अब आ जाएं हॉरिजेंटल लिंक्स। हॉरिजेंटल लिंक्स किस तरह है हमारी बुक्स के आपस में। देखें मैथमेटिक्स का साइंस के साथ है, एंड देन साइंस का इंग्लिश के साथ है, मैथमेटिक्स का साइंस
एंड देन इंग्लिश के साथ है। फिर उर्दू में भी कुछ चीजें यूज हुई हैं, वो किस तरह यूज हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन हमने मैथमेटिक्स में स्टडी की और उसकी एप्लीकेशन या इंप्लीमेंटेशन जाके साइंस में की। जिस तरह हम लोग यूनिट्स को यूज करते हैं, मैथ्स के यूनिट्स है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको थोड़ी एक एग्जांपल दूंगा इसमें, देखें नेक्स्ट शीट पे आते हैं, मैथ्स 4 और साइंस 4। इसी तरह मैथ्स 3 और साइंस 3 का लिंक है, और मैथ्स 2 और साइंस 2 या जो आपके पास जीके है, जनरल नॉलेज का लिंक बनाया हुआ है। अब यहां पर एसएलओ देखें, ग्रेड 5 में यूनिट नंबर 5 है, सॉरी ग्रेड 4 में यूनिट नंबर 5 है। इसमें आपके पास यहां पर एसएलओज जो हैं या मेन टॉपिक जो है वो मैथ्स का है। ये मैथ्स के एसएलओज हैं जो यहां पर डिस्कशन हुई है। यहां पर हमने डिटेल सीखी, इसकी क्या चीज सीखी कि आपने कन्वर्जन सीखी कि स्मॉलेस्ट यूनिट को लार्जेस्ट में किस तरह कन्वर्ट करना है, लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट में किस तरह कन्वर्ट करना है, एंड देन फिर आपने उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखी। यहां पर क्या है, यहां पर इसकी इंप्लीमेंटेशन है। ये देखें, ये मैथ्स है, वॉल्यूम है, स्टेट्स ऑफ मैटर है। मैथ्स हमने साइंस में भी पढ़ा और मैथमेटिक्स में भी पढ़ा, और ये यूनिट 4 है साइंस का, मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसमें हमने जाकर मैथ्स को डिस्कस किया। जो एक्सप्लेनेशन हम लोग, एक्सप्लेनेशन की जरूरत हमें ये यहां पर थी मैथमेटिक्स में। अगर बच्चे ने, आप लोगों ने ये बुक लगवाई हुई है तो उसको समझने में स्टूडेंट को आसानी होगी कि किस तरह, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में ये चीजें पढ़ चुका होता है और जब साइंस में इंप्लीमेंटेशन होगी तो उसके लिए इजी होंगी। अब आ जाएं, ये देखें 5.2 टॉपिक है मैथ्स का, और यहां पर है 4.3.1। इसमें क्या है, हम लोग बेसिकली जस्ट मैथ्स को चेक करते हैं, वेट करना देखते हैं और इसके यूनिट्स को यूज करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स में। यहां पर हम लोगों ने सीखा कि मैथ्स क्या है और फिर उसकी कन्वर्जन सीखी, एंड देन हम लोगों ने आगे चल के उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीखी, बट यहां पर इसकी जस्ट एप्लीकेशन है। सिमिलरली अब आ जाए कैपेसिटी। कैपेसिटी का आपको डिटेल डिस्कशन की यहां पर मैथमेटिक्स में, वहां पर वॉल्यूम यूज हो गया। ठीक है, तो कैपेसिटी और वॉल्यूम जो है ये सेम यूनिट होते हैं इनके। यहां पर हम लोगों ने डिटेल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया और इसकी कन्वर्जन सीखी। यहां पर इसकी वॉल्यूम के साथ अंदर आकर इंप्लीमेंटेशन होगी साइंस में। तो स्टूडेंट्स, किस तरह हमारी जो नेक्स्ट मैथमेटिक्स लिंक है इंग्लिश के साथ। आपने मैथमेटिक्स का यूनिट जो है वो 7 देखा ग्रेड 4 का, उसमें देखेंगे यहां पर रीड सिंपल बार ग्राफ गिवन इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फॉर्म। यहां पर हम लोगों ने मेथोडोलॉजी सीखी कि किस तरह वर्टिकल और हॉरिजेंटल बार ग्राफ को रीड करना है और बनाना है। क्योंकि अब यहां पर इंग्लिश में चले जाएं, इंग्लिश का पेज नंबर 49 देखेंगे और यहां पर फीमेल एजुकेशन का चैप्टर है, वहां पर ग्राफ दिया हुआ है, डाटा एनालिसिस है। और अगर आपने यहां पर इस बच्चे ने सीख लिया है तो यहां पर उसको रिप्रेजेंट करना या इसको रीड करना ग्राफ को आसान होगा। इसलिए अगर आप मैथमेटिक्स लगवाते हैं तो आपको इंग्लिश की बुक भी लगवाना पड़ेगी, क्योंकि इसका हॉरिजेंटली लिंक है। तो इसी तरह रिस्पेक्टेड डियर प्रिंसिपल साहब, इसी तरह हर बुक जो है हमारी एक दूसरे के साथ लिंक है। आपने क्या करना है, अब आप कंपेयर करें मार्केट में जितनी भी आपके पास बुक्स हैं उनके साथ जो आपको बेस्ट लगती है, और इसमें जो मटेरियल आप देखें उनके साथ कंपेयर करें, फिर फैसला करें कि आपने कौन सी बुक चूज करनी है। थैंक यू। इनसे रिलेटेड बुक्स के साथ आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपने YouTube पे जाना है, हमारे कैंटम पब्लिशर के चैनल को सब्सक्राइब करना है और लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको हर टॉपिक से रिलेटेड और एसएलओ से रिलेटेड लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल होंगी। थैंक यू वेरी मच।